नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आरपीएससी को लेक्चर टॉपर और साथ में मैंने फुल लेक्चर में भी मेरी 3rd रैंक है, मैथ्स टॉपर हूं और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी अच्छी रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ है। आरएस प्री मैथ्स टॉपर हूं। इस प्रकार से मैंने लगभग 10 एग्जाम क्लियर किए हैं और 20 एग्जाम देने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें और किस प्रकार से मैंने स्ट्रेटजी अपना के आरपीएससी को लेक्चर एग्जाम में टॉप किया था और क्या-क्या चीजें आपको अपनी टीचिंग के साथ ऐड करनी चाहिए ताकि आप अपनी एग्जाम को क्या करो इजी वे में क्रैक कर सको। तो सबसे पहली जो हम कहें कि सबसे पहली जो आवश्यकता है इस एग्जाम को क्रैक करने की, उसमें सबसे फर्स्ट जो नीड है वो है आपका नियमित होना, रेगुलर। अगर आप रेगुलरली नियमित रूप से पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपके एग्जाम क्रैक करने के चांस बहुत अच्छे हैं। रेगुलर होना बहुत सबसे पहले। अगर आप रेगुलर हो तो इसका मतलब आपके एग्जाम के क्रैक करने के चांस है वो 50% तक बढ़ जाते हैं। दूसरा दूसरा अगर हम ध्यान रखें रेगुलर के साथ साथ हमें क्या करना है, सिलेबस है वो कितना होना चाहिए, लगभग आप कहें सिलेबस की बात करें तो सिलेबस है वो लगभग कितना परसेंट क्लियर होना चाहिए, कितना कवर होना चाहिए, लगभग 100%। ठीक है। अगर आपने सिलेबस है और वो लगभग अगर आपने क्या है किया है 70% किया है तो इसका मतलब 30, अगर आपने 30% सिलेबस छोड़ दिया तो आपका जो सिलेक्शन के जो चांस हैं वो काफी कम हो जाएंगे। तो मैंने काफी इंटेलिजेंट बच्चों को देखा है जिनका सिलेक्शन नहीं होता और उनके पीछे रीजन क्या है, उनके पीछे रीजन ये है कि उनका एक विशेष जो भाग है वो तो स्ट्रॉन्ग होता है, जो एक कमजोर भाग होता है वो कमजोर ही बना रहता है। तो कमजोर भाग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, न कि ऑटोमेटिकली हो जाता है। और हमारे मन में ये भय रहता है कि ये तो कमजोर पार्ट हम नहीं सीख पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर आप किसी भी टॉपिक को अगर आप बेसिक से समझ के तैयारी करके उसमें आगे बढ़ोगे या अच्छे टीचर से गाइड लोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो सफलता के लिए क्या जरूरी है, सफलता के लिए रेगुलर होना जरूरी है और सिलेबस है वो 100% कवर होना चाहिए। तो असफलता कब मिलती है, तो हम कहेंगे असफलता मिलती है तो सबसे पहला चांस है कि ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस किस प्रकार से कहेंगे, जैसे मैं मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस का। आरएस आरएस प्री की एग्जाम थी और 2010 में मैंने एग्जाम में आरएस प्री में 2010 में मैंने एक मैथ्स का पेपर दिया। उस मैथ्स के पेपर में मैंने क्या किया, मैंने उस मैथ्स पेपर में जाने से पहले मेरे को काफी कॉन्फिडेंस अच्छा था कि मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ। उसके पीछे रीजन क्या था, रीजन ये था कि मैं उस टाइम लगभग प्रतिदिन 10 से 12 घंटे क्लास लेता था। 10 से 12 घंटे ट्यूशन की, क्लास की, स्कूल की, कॉलेज की, सारे क्लास मिला के 10 से 12 घंटे प्रतिदिन मेरा पढ़ाना होता था। तो ये मान के चलो प्रत्येक बुक स्कूल की, कॉलेज की मैंने 3 साल के अंदर कम से कम 5 बार जरूर पढ़ ली थी, पढ़ा दी थी, कम से कम 5 बार बता रहा हूँ। कुछ बुक्स तो ऐसी थी मैंने 20 बार, 25 बार पढ़ा दी थी। तो इतना बार पढ़ाने के बाद में आदमी में कॉन्फिडेंस होना लाजमी है। लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया तो पता चला वो कॉन्फिडेंस नहीं था, क्या ओवर कॉन्फिडेंस। तो वहां मैंने क्या चीज नोट की, वहां मैंने एक चीज नोट की, अगर आप टीचिंग करवा रहे हो तो आपकी बेसिक है वो क्लियर हो सकते हैं, आपके जो बेसिक है वो क्लियर हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम क्लियर हो इसकी गारंटी नहीं है। तो अगर बेसिक क्लियर है और आपका एग्जाम क्लियर है उसमें दिन रात का डिफरेंस है। तो मैंने जो असफल छात्र देखे हैं उनमें आपको मैं ये बताऊंगा कि 20% छात्र, 20% छात्र, 20% छात्र है तो 20% छात्र है वो किस लिए सफल नहीं हो पाते, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। उनको ये रहता है कि मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा, लेकिन उनको अपनी हकीकत नहीं मालूम होती। तो हकीकत कैसे चेक करें या उसके लिए कैसे पता चलेगा, जब मैंने आर एस प्री 2010 का एग्जाम दिया था तो मैंने देखा कि किस पेपर में 100 क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 100 थे, और टाइम मेरे पास था 120 मिनट का, 2 घंटे का टाइम। और जब आप 2 घंटे के टाइम में अगर आप क्या कर रहे हो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं ये सोच रहा था इन क्वेश्चनों को मैं फटाफट कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने फटाफट नहीं किए, फटाफट क्वेश्चन किए भी, लेकिन मेरी एक अप्रोच थी क्वेश्चन को पहली लाइन से स्टार्ट करना और एंड तक उसको क्या करना, सोल्व करना। उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि जब मैंने ये एग्जाम दी तो उस एग्जाम में मेरे एग्जाम में 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए मुझसे। 120 मिनट में मैंने 44 क्वेश्चन किए। और अगर सही से देखें इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन भी काट दें तो लगभग 5 क्वेश्चन गलत हुएंगे तो मेरे 39 क्वेश्चन तो करेक्ट हो गए। और उसके बाद में अगर जो 5 क्वेश्चन गलत हुए उनको और करेंगे तो लगभग 37 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए।
तो अगर आपके 100 में से 37 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, लेस देन 40% हो। और लेस देन 40% हो तो इसका मतलब आज की तारीख में जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो भी आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ गलती ये नहीं थी कि भाई है ना, मैंने मेरा पढ़ा हुआ नहीं था। यहाँ क्या गलतियां की मैंने, यहाँ मैं और कॉन्फिडेंस में रहा। तो वो क्या चीजें थी उनको मैं नोट करके बता देता हूँ। पहली चीज गलती क्या की मैंने, सिलेबस वो 100% कवर नहीं किया। यहाँ जो मैंने सबसे पहले लिखा है सिलेबस वो 100%, तो मैंने जो सिलेबस है वो लगभग कितना कवर किया होगा, लगभग मैंने 70% किया होगा, 30% के करीब सिलेबस छोड़ दिया होगा। लगभग 70% अगर आपने सिलेबस कवर किया है तो 30% तो आपके वैसे ही हट गए। अब 70% बचा। 70% में से जो टॉपिक थे वो मेरे सारे कवर नहीं थे। मतलब सिलेबस तो मेरा पढ़ा हुआ था लेकिन उसमें वही चीजें पढ़ी हुई थी जो मैं पढ़ाता था। उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं था। तो बाकी का जो 20% है, वो 20% है वो मुझे आया नहीं। तो 70% में से 30% मैंने पढ़ा नहीं, 20% मुझे आया नहीं। अब बच्चा कितना, अब 50% बचा। 50% में कुछ क्वेश्चनों में उलझ के रह गया मैं। उलझ के रहने के बाद में मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, कैसे न कैसे करके मेरी स्पीड ठीक ठाक थी तो मैं 44 क्वेश्चन तक पहुंच पाया। यही 3-4 चीजें मैं मेरे स्टूडेंट्स में नोट करता हूँ और यही 3-4 चीजें मैं ऑल ओवर जो भी स्टूडेंट है उनमें नोट करता हूँ। पहली चीज, बच्चे सिलेबस 100% कवर नहीं करते। और 100% सिलेबस कवर नहीं करते, या ये कहो कि उनको प्रॉपर गाइड नहीं मिलता, या प्रॉपर वो गाइडेंस के अभाव में वो पेपर में क्या होते हैं, असफल होते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपका सिलेबस कवर कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उससे 100% सिलेबस आप क्या करो, कवर करो। या खुद पढ़ रहे हो तो खुद भी 100% सिलेबस करो। दूसरा, उसमें आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग होने का मतलब आपको जो भी उसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे, जिस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के सब टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले कवर किए होने। तीसरा, आप ऐसे टीचर से मत पढ़ो जो कि आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन करवाए और 30 क्वेश्चन के बाद में 31वां क्वेश्चन न तो आपको उसका सॉल्यूशन मिले और न 31वें क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया हो। आपको बस यही कहिए जो मैंने पढ़ाया इसमें से आ जाएगा, जो मैंने पढ़ाया इसमें से आएगा, इसमें से एग्जाम क्रैक हो जाएगी। लेकिन आपको लास्ट जब जिस दिन आप एग्जाम दोगे उस दिन आपको पता चलेगा कि ये पेपर तो मेरे तो बहुत आउट ऑफ क्या था, रेंज में था। मेरी रेंज में नहीं था पेपर। और उसमें गलती बच्चे की नहीं होती, उसमें गलती किसकी रहती है, टीचर की रहती है। तो अगर आपका सिलेबस ढंग से नहीं कवर करवाया गया तो टीचर की गलती है, और आपने सिलेबस ढंग से नहीं किया है तो आपकी गलती। तो यहाँ दोनों ही जगह दोषी कौन है, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो, आप ही टीचर का चयन करने वाले हो। तो टीचर का चयन इस प्रकार से करना है जिसने आपको इस प्रकार का तैयार कर दिया है कि आपका सिलेक्शन हो गया हो, किसी के कहने से नहीं। जैसे मेरे से किसी ने पूछा कि मैं किस टीचर से पढ़ूं, मैंने कहा उससे पढ़ो। तो मैं एक ही क्वेश्चन करता हूं, क्या आपका उस टीचर से पढ़ के सिलेक्शन हो गया क्या? आप उस टीचर का सिलेक्शन रेशियो क्या है? तो एक तो होता है श्योर सिलेक्शन रेशियो, एक होता है फर्जी सिलेक्शन रेशियो। किसी का भी सिलेक्शन दिखा दिया और हमने दिखा दिया कि इसका सिलेक्शन हो गया, वो सिलेक्शन रेशियो नहीं। ओरिजिनल सिलेक्शन रेशियो क्या है? मैं अपने सिलेक्शन रेशियो के बेस पे मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो राजस्थान में सिलेक्शन रेशियो आज की तारीख में नंबर 1 है। और ये चीजें मैं हर एग्जाम में प्रूफ करता आया हूं और आगे भी हम इस चीज को प्रूफ करते रहेंगे। उसका रीजन क्या है, उसके रीजन एक क्वेश्चन में दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, एक रेखा x प्लस 1/-3 बराबर y माइनस 3/2 बराबर z प्लस 2/1 किसी समतल में स्थित है। ये रेखा किसी समतल में स्थित है। यदि ये समतल 0, 7 और -7 से गुजरे तो समतल का समीकरण। तो यहाँ जब ये क्वेश्चन अगर होता है और आप इसको कर रहे होते हो तो मेरा क्या है, मैं इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ और फिर मैं ये बताता हूँ कि इसको डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आप नोट करोगे तो यहाँ तीनों निर्देशांकों का योग क्या है, 0। तो आप अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इन तीनों निर्देशांकों का जोड़ है। यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, आप इनको सोल्व करोगे तो आप a प्लस बी प्लस सी, अगर आप इनके डायरेक्शन रेशियोज को ऐड करोगे तो वो भी 0 आ रहा है। और अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हमने इनको तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया तो क्या हो गया, x प्लस 1 प्लस वाई माइनस 3 प्लस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां जब सोल्व किया तो ये भी कितना आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड 0। अब जब इन तीनों केसों में सम 0 आ रहा है तो जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा, जो कि हमारा ये आंसर। तो इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आना चाहिए, लेकिन जब क्वेश्चन खुद बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरा आंसर ये है और आप उसको मेथड से 2 मिनट के अंदर करते हो तो सीधी सी बात है टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हो जाता है। और जब टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा तो इसका मतलब एग्जाम में असफलता निश्चित है। तो मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट रोल है और वो किस चीज का है, सबसे पहला रोल है वो है सिलेबस का। आपका 100% सिलेबस,
सेकंड रोल क्या है? रेगुलरिटी का। आप हमेशा रेगुलर होना चाहिए, नियमित रूप से आपकी पढ़ाई। तीसरा क्या होना चाहिए? आपके रेगुलर टेस्ट होने चाहिए। टेस्ट इस हिसाब से होने चाहिए कि आप प्रत्येक टॉपिक के किसी भी टॉपिक से आपको बहने लगे। ऐसे नहीं इस टॉपिक को बाद में करवा देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे एक आधा परसेंट नहीं आता है, ऐसा नहीं। मैं ये कहता हूं कि आपका 80% सिलेबस तो ऐसा होना चाहिए कि जो कि एकदम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। 15% सिलेबस है वो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा हाई लेवल टॉप लेवल का तो नहीं, लेकिन मीडियम से अपर लेवल का होना चाहिए। और 5% सिलेबस है वो आपका मीडियम लेवल का होना चाहिए। अगर ऐसा आपकी तैयारी है तो आप किसी भी एग्जाम को, जिसमें चाहे कितनी भी सीटें कम हो, उसको आप क्रैक कर सकते हो। लेकिन जब आप शुरुआत इससे करते हो और यहाँ पे आपका 80% की बजाय 40% अगर आपका सिलेबस कवर है, तो फिर मैं यही कहूंगा कि अगर ये 80% की बजाय 40% है, तो सिलेक्शन के चांस हैं वो भी 80% ना होकर कितने हो जाएंगे? 40%। तो सबसे पहले 100% सिलेबस है वो अच्छे तरीके से कवर करना है। उसके बाद में रेगुलर आपको स्टडी रखनी है, रेगुलर आपको टेस्ट देना है। आपका सिलेबस एग्जाम से पहले कम से कम 3 बार, और मैं तो ये कहूंगा 6 से 7 बार अगर आप कवर करते हो तो आप 10 सीटों में भी अपनी जगह रोक सकते हो। तो जब आप में योग्यता है तो आप अयोग्य टीचर चुनकर या ऐसी आपकी प्रणाली चुनकर या ऐसा शेड्यूल चुनकर आप असफल हो जाते हो, जिसके पीछे आप खुद क्या होते हो? खुद आप उसके कारण होते हो। तो हमेशा क्या करना है? आपको जब भी टीचर का चुनाव करना है तो ऐसे टीचर का चुनाव करना है जो कि आपको सक्सेस दिला सके, जिसका पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा हो, पहली चीज। दूसरा, जिसकी शॉर्ट ट्रिक्स है उस वो सबसे बढ़िया। मैं आज 20 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे हर साल शॉर्ट ट्रिक्स मिलती है, हर साल चीजें अपडेट करता हूं। ये कह सकते हैं कि अपग्रेडेड वर्जन है। आज की तारीख में आरपीएससी में जिसका सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि मैंने 20 से ज्यादा एग्जाम दी हैं और मैं हमेशा इन चीजों में अपडेट होता रहता हूँ। तो मुझे पता है कि कौन सा स्टूडेंट किस कमी के कारण रहता है और किस प्रकार से उसको क्या करना है, सफल करना है। इसीलिए मेरा जो सिलेक्शन रेशियो वो लगभग 50% है, और 50% सिलेक्शन रेशियो बहुत बड़ा रेशियो होता है। तो यही मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जो सिलेबस है उसको कवर करने में थोड़ी सावधान रखें, टॉपिक को इजी वे में कवर करें, टॉपिक के बेसिक को समझें, रटे नहीं, और समझने की प्रवृत्ति बढ़ाएं। जैसे मुझे किसी बच्चे को चेक करना है कि इसका सिलेबस या इसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक टेस्ट लेता हूँ। जैसे ये मेरा क्लास का टेस्ट है, इलिप्स टॉपिक का टेस्ट है। इस टॉपिक को मैंने क्लास में टेस्ट लेके और इसको बच्चों को समझाया। इसको पहले टेस्ट ले लिया और टेस्ट लेने के बाद में इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें 44 क्वेश्चन है। इस टेस्ट की बात करें तो इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन है? 44 क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन। अगर इस टेस्ट में 44 क्वेश्चन है तो मैं ये कहता हूँ जिस बच्चे ने 40 प्लस क्वेश्चन दिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो बच्चा अगर जीके स्ट्रॉन्ग है तो किसी भी एग्जाम में नहीं अटकेगा। श्योर है, स्पष्ट है। जिस बच्चे ने इसमें से 33 प्लस क्वेश्चन कर दिए, तो मैं ये कहूंगा कि वो बड़ी भर्ती में सफल हो जाएगा, कम भर्ती में उसके चांस जीके पे डिपेंड करते हैं। और जिसके 33 से नीचे अगर क्वेश्चन है, इसका मतलब वो सीधी सी बात है वो पढ़ाई नहीं कर। यानी आपको अगर किसी एक स्पेशल टॉपिक का, जैसे मैंने दीर्घवृत्त का टेस्ट लिया और उस दीर्घवृत्त के टॉपिक में आप क्लास टेस्ट में आप क्या नहीं कर ला पा रहे हो, 75% अगर मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, तो इसका मतलब आप में पूरे सिलेबस में भी 75% लाने की योग्यता नहीं है। तो अगर एक सिलेबस है जिसमें किसी भी छोटे टॉपिक का अगर आपका टेस्ट होता है, उसमें आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 75%। पहली बार में हो सकता है कि आपके 50% आए, आप हो सकता है कि पहली बार में 22 क्वेश्चन किए आपने, पहली बार में कितने क्वेश्चन किए? 22 क्वेश्चन किए 44 में से, आपका जो रेशियो है वो हो सकता है 50% हो। लेकिन ये हमेशा 50% नहीं रहना चाहिए, अगली बार 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, 80 होना चाहिए। ये रेशियो जितना 50% के पास रहेगा उतनी बार आपको रिवीजन की आवश्यकता है। तो अगर आपका 44 में से 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको सिलेबस है वो 5 बार करना पड़ेगा। और अगर आपके 33 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप 3 बार सिलेबस से भी क्या कर सकते हो? काम चला सकते हो। इसीलिए 3 चीजें मैं मैथ्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं कि आप, पहली चीज टीचिंग मेथड, आपको शिक्षण विधि है वो आनी चाहिए। दूसरी, आप क्या कहोगे, पूरा सिलेबस बाकी का बचाव कवर होना चाहिए। साथ में शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स, सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स ये कह सकते हैं, सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स दो टाइप की होती हैं भाई, मैं एक चीज बताता हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक्स मैंने कभी काफी यूट्यूब चैनल पे देखता हूँ, वो कहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स है, मैं उनको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं मानता। मैं शॉर्ट ट्रिक्स किसको मानता हूँ? जिस क्वेश्चन को मैं 1 महीने बाद में भी उस ट्रिक को मैं अप्लाई कर सकूं, उसको मैं शॉर्ट ट्रिक मानता हूँ।
कई बार तो क्या होता है, टीचर ऐसी शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं जिनको खुद से पूछ लें कि ये शॉर्ट ट्रिक 1 महीने बाद में बताओ, तो टीचर खुद अप्लाई नहीं कर पाता। तो मेरी शॉर्ट ट्रिक्स के कलेक्शन में ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिनको मैं 1 साल बाद में भी अप्लाई कर सकता हूँ। और अगर कोई मुझसे 1 साल बाद में अप्लाई नहीं होती, तो मैं देखता हूँ कि क्या रीज़न रहा कि ये शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करी, और मैं उस शॉर्ट ट्रिक को हटा देता हूँ, दूसरी शॉर्ट ट्रिक काम में लेते हैं। तो आपको अपडेट होना ज़रूरी है। पुराने ज़माने की शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो अब है ना एग्ज़ाम क्रैक करने में आपका सहायक सिद्ध नहीं हो सकती। तो फंडा क्या है एग्ज़ाम क्रैक करने का? फंडा एग्ज़ाम क्रैक करने का सिंपल सा है, आपको क्या करना है, 100% सिलेबस कवर करना है। 100% सिलेबस जीके का, 100% सिलेबस मैथ्स का। इसमें जीके में आपको क्या करना है, जीके में अगर आप मान लो कि पढ़ना चाह रहे हो, तो अगर आप 2 घंटे जीके पढ़ते हो, तो 4 घंटे आपको क्या करना है, मैथ्स पढ़ना है। दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:2। मैं ये मानता हूं कि अगर आपको मैथ्स में एग्जाम क्रैक करनी है, तो अगर आप प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ते हो, तो 2 से 4 घंटे। अब अगर आपकी रुचि जीके में ज्यादा रहेगी, तो ये सीधी सी बात है, ये 3 घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे रहेंगे। आपकी मैथ्स में रुचि रहेगी, तो ये 2 घंटे रहेंगे, इसमें 5 घंटे हो जाएंगे। जिस सब्जेक्ट में रुचि होती है, उसका टाइम थोड़ा सा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो जब मैं 6 घंटे का या 7 घंटे का शेड्यूल बनाता हूं, तो मेरे शेड्यूल में 2 घंटे जीके होता है और 5 घंटे क्या होता है, मैथ्स होता है। तो बनाया तो शेड्यूल कैसा है कि 2 घंटे और 4 घंटे का, लेकिन मेरी रुचि गणित विषय की तरफ ज्यादा है, इसलिए इसका टाइम होता ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो जिस बच्चे की गणित में रुचि नहीं होगी, वो जीके ज्यादा पढ़ेगा, लेकिन मैथ्स है, उसको आपको क्या कंडीशन है कि कम से कम मुझे 4 घंटे पढ़ना ही है। देखो, अभ्यास से ही किसी चीज में क्या आती है, निपुणता आती है। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे, ढंग से सीखोगे नहीं, आप रटिफिकेशन करोगे, तो आपके एग्जाम क्रैक करने के चांस काफी कम हो जाएंगे। इसलिए ये दिमाग में रखना है कि 100% सिलेबस, और हमेशा जीके भी पढ़ना है और हमेशा मैथ्स भी पढ़ना है। जीके अगर आपका रुचिकर विषय नहीं है, तो शुरुआत में आपको थोड़ा जोर आएगा पढ़ने में, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको रुचिकर लगने लगेगा। सेम चीज सब्जेक्ट के लिए। तो आप अगर जीके में रुचि है, तो आप याद करोगे, तो स्टार्टिंग में आपका जीके इतना अच्छा नहीं था, धीरे धीरे आपने उसमें रुचि क्या किया, क्रिएट किया, उसको आपने स्ट्रॉन्ग किया। वही चीज मैथ्स में है। मैथ्स में भी अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको लगेगा स्टार्टिंग में आपकी रुचि नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ के उसमें क्या करते हो, रुचि जागृत करते हो। तो बेसिक से पढ़ें, क्वेश्चंस का अभ्यास करें, ढंग से प्रैक्टिस करें, और उसके बाद में उसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, उसको ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम देने से पहले क्लियर हो जाए कि मेरी तैयारी कैसी है। बुक्स के मामले में कोई कहे तो कैसे करना चाहिए? तो बुक्स के मामले में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको 9th 10th पढ़ना है सेकंड ग्रेड के लिए, तो 9th 10th पढ़ने के लिए आप कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम की बुक्स आती है, जिसमें ये टॉपिक मिल जाते हैं 9th 10th के, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनके क्वेश्चन इजी वे में मिल जाते हैं। और उसके लिए मैं स्पेशल ये कहूंगा कि एसएससी सीजीएल की अगर कोई बुक मिल जाती है, तो उस बुक के क्वेश्चन आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वरना टीचर है वो आपको अवेलेबल करवाएगा। 11th 12th के लिए आपके पास दो विकल्प हैं। एक आप जेपीएच की एस आर सैनी की जेपीएच की एस आर सैनी की एक बुक आती है, ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आती है, जो कि आईआईटी जेई के लिए आती है। इसका लेवल इतना हाई नहीं है, यानी हम पढ़ सकते हैं। अगर आप ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके पास बुक है, तो इसका मतलब फिर आप में या आपके टीचर में कमी है। और अगर आप ये पढ़ पा रहे हैं, इससे आप अभ्यास कर पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आप एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं, और आप एग्जाम क्रैक करेंगे भी। इसका विकल्प अगर कोई देखना चाहे, तो हो सकता है कि आप इसकी बजाय, अगर आप विकल्प देखना चाहें, तो आप हो सकता है कि इसके स्थान पे आप यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर इसकी बुक भी आती है। ये भी दो पार्ट में आती है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में आती है, और ये भी फर्स्ट एंड सेकंड दो पार्ट में आती है। तो आप ये भी ले सकते हैं, या ये दोनों लेने की आवश्यकता नहीं, ये बुक लो या ये बुक लो। और इसका कोई और विकल्प और ढूंढना है, उसके लिए आप क्या कहोगे, उसके लिए आप ये कहोगे कि एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे, या कई बच्चे जो शुरू से आर डी शर्मा पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ सकते हैं, आर डी शर्मा की बुक भी। ये तीनों ही बुक मैं कहूंगा कि आपके लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की होनी चाहिए, ताकि प्रैक्टिस हो सके। जिसका बेसिक कमजोर है, तो उसको या तो हमारे ऐप पे, मैं ये गारंटी कह सकता हूँ कि हमारी जो एप्लीकेशन है, उस पे आपको बेसिक से हाई लेवल तक मिलेगा। आपको बेसिक के लिए अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सारा बेसिक क्लियर मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप खुद पढ़ना चाह रहे हैं, तो कोई 12th की ओल्ड बुक या किसी से भी पहले बेसिक क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 महीना एक्स्ट्रा खर्च करके और वो चीजें नहीं सीख पा रहे हैं, तो आपका विद्यासागर एप्लीकेशन ऐप पर स्वागत है। आप आओ, हमारा कोर्स परचेज करो, आप देखो, आपको हर टॉपिक बेसिक से मिलेगा। आपको एक
आपकी एसआर से नहीं या कोई भी बुक है इन तीनों में से, उसको सोल्व करने की आपकी हैबिट हो जाएगी। आपके जो टेस्ट हैं, आपके रेगुलर टेस्ट होंगे। रेगुलर टेस्ट से आपका क्या हो जाएगा, आपका खुद आकलन कर पाओगे स्टूडेंट के साथ कि मेरी तैयारी किस लेवल की है और मुझे कितनी तैयारी की और आवश्यकता है। तो मैं इतना कह सकता हूँ, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, उस ऑनलाइन कोर्स में क्या-क्या विशेषताएँ हैं? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपको बेसिक से सारा कंटेंट मिलेगा। उसके बाद में आपको रेगुलर टेस्ट मिलेंगे, 100% सिलेबस कवर होगा और साथ में आपको टीचिंग मेथड भी आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन करके आपको मिलेगा। ये चीज़ कब संभव है? ये चीज़ सारी चीज़ें तब संभव है जब आपको एक ऐसा टीचर पढ़ा रहा हो जिसने खुद ने एग्ज़ाम किए और खुद ने एग्ज़ाम में टॉप किया है। न केवल क्रैक किए, टॉप किया और टॉप करने के साथ-साथ उसमें हर टॉपिक में अपने को क्या किया है, अपडेट किया है। तब आपको मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ भी कमी नहीं मिलेगी और आप किसी भी कोचिंग के, किसी भी एप्लीकेशन के ऑनलाइन, ऑफलाइन कोर्स से आप कंपैरिज़न कर सकते हो। अगर हमारा कोई भी टॉपिक आपको कम लगे, तो आप दूसरे किसी बच्चे को गाइड करने की आवश्यकता नहीं है और अगर हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगे, आपको कंटेंट अच्छा लगे, तो आप औरों को भी कहो कि ये जो कोर्स है, ये वास्तव में शानदार है। और ये मैं इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन रेशियो है, वो आज की तारीख में लगभग 50% है। मेरे जितने भी पढ़ाए स्टूडेंट हैं, उसमें लगभग 50% स्टूडेंट हैं, वो जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो ये कब पॉसिबल है? एक अथक प्रयास से, मेहनत से, रेगुलरिटी से और लगातार अपडेट रहने से। तो आपको मैं एक बार पुनः कहूँगा कि आपको एक निश्चित रणनीति के साथ और एक बढ़िया सोच के साथ अभी समय हमारे पास तैयारी करनी चाहिए और आपको आगे बढ़ना है। आपको अगर कोई भी डाउट है, अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो? आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9460308215। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 946030 9460308215। इस पर मुझे क्या कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको डेमो क्लास चाहिए तो आप विद्यासागर एप्लीकेशन है। विद्यासागर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके और आप उस पे डेमो क्लास भी देख सकते हो। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको ना एप्लीकेशन का लिंक सेंड कर दूंगा। आप कोर्स परचेज करके इसमें आप अपनी से तैयारी आसानी से कर सकते हो। कोई भी और शंका है तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं फ्री होकर आपको कॉल बैक करूंगा। आपको हर शंका का क्या होगा, निवारण होगा। धन्यवाद।